15 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, वैगन आर गाड़ी। मैंने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओ माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने पति को एक जोरदार झप्पी दे दी और उनसे लिपट गई। मुझे इतनी खुशी हो रही थी जो मैं जाहिर नहीं कर पा रही थी शब्दों में। मेरे पति का गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी कार है और मेरे लिए भी खरीद लाए। 5 साल की शादीशुदा जिंदगी में मेरे पति ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते, मकर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे से गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नजर उस जगह गई जहां मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने, क्या करना अब उसका? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? उसने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। तुम नहीं समझोगे वह स्कूटी मेरे लिए क्या थी। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ मगर उस स्कूटी के बिना पे नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फुट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था। एक बार बहू से पूछ ले, मकर बेटा बड़ा हो गया है, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मकर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापस ला स्कूटी को रोक। मेरे पति गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बेइंतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ 7,000 में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे? यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। पति का भी क्या दोष था? एक दो बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नई ले ले। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं। वो स्कूटी नहीं थी, मेरे पापा की शान थी। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उसने मेरी जान ही निकाल ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। तुम इसे कभी नहीं खरीद सकती हो। यह बात मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। सब लड़कियां वहां से चली गई थी मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, ऐसी लड़कियों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, वही तुम्हारे काम आएगी। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या?
क्योंकि मेरे पापा ने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं की थी। मैं जो भी अपने पापा से मांगती वे उसे जरूर पूरा करते थे। तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त खराब खराब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक सफेद परी सी थी वो मेरे सपनों की उड़ान। मेरी जान थी वो, सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए ये भी नहीं सोच सकी ज्यादा खुशी में। फिर 2 दिन मेरा पापा ने मुझे स्कूटी चलाना सिखाया। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्णजड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के रिक्शा पर बैठी हो, मेरे पापा का अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था? और 5 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता बेच दिया है? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला। रोना जो आ गया था, तू मेरा कुरूर है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखूं तो मैं कैसा बाप। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा था, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 5 महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने। ओ पापा, आपने कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए। मैं पागल, कुछ समझ ही नहीं पाई और मैं दहाड़े मार कर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दोहक तो होगा ही। अचानक से एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी, फट फट फट। मेरा उड़न खटोला मेरे पति देव चलाकर ला रहे थे। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मेरे पति मुझे इतना प्यार करते हैं। वह मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।